नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। आज की जो वीडियो है वो है प्रियादीप के लिए। मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूं, जब से ये यूट्यूब पे हैं, या ये कहे कि मैं यूट्यूब पे आई हूं। मैं इनको देखती हूं, मुझे बहुत कुछ पता है। लगभग 4-5 साल हो गए इनको देखते हुए, तो काफ़ी कुछ इनके बारे में पता है जो कि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि जो आज इनकी वीडियो आई है इनके ब्लॉगिंग चैनल पर, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और परेशान हो रही थी, जिसका रीज़न है उनकी जो वीडियोज़ हैं उन पर गलत कमेंट्स आना, प्लस उनकी जो भाभियाँ हैं उनके वीडियोज़ पे इनके रिगार्डिंग गलत कमेंट्स आना। प्रियादीप जो हैं वो उन्होंने अपना चैनल खुद अपने बलबूते पर खड़ा किया है, किसी प्रमोशन पे नहीं। खुद उन्होंने मेहनत की। पहले एक चैनल बनाया प्रियादीप, उसके बाद दूसरा चैनल बनाया व्लॉगिंग चैनल, दोनों चले। इसके बीच में उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रमोट भी किया, और कुछ लोगों ने उनके ही बैक स्टेप उनको किया, यानी कि उन्होंने प्रमोशन किया, उनकी वीडियोस नहीं चली जिनके प्रमोशन किया, तो उन लोगों ने आके प्रियादीप को ही गलत बोलना शुरू कर दिया। या फिर जिन लोगों का प्रमोशन नहीं किया क्योंकि उनकी वीडियोस इस लायक नहीं थी, तो उन्होंने हेट कमेंट्स करना, हेट फैलाना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी। इसी बीच में उनकी भाभी यूट्यूब पर आई। उन्होंने अपनी छोटी भाभी, बड़ी भाभी का सॉरी, पहले चैनल प्रमोट किया। उन्हें काफ़ी ज़्यादा उस वक्त हेट मिली, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि भाभी की ना तो कोई पर्सनैलिटी है, ना उन्हें बोलना आता है, पर फिर भी सिर्फ प्रियादीप ने प्रमोशन किया है और चैनल चल गया। लोगों का कहना ये था कि बिना मतलब का जो है प्रमोशन हो रहा है, डिज़र्विंग नहीं है, फिर भी चैनल चल रहा है। लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया, चैनल चलना शुरू हो गया। उसके बाद छोटे भाई की शादी हुई, छोटी भाभी का चैनल चलवा दिया। उस पर भी प्रियादीप ने भी काफ़ी मेहनत की, और उस पर भी ऐसी ही चीज़ें सुनने के लिए मिली। बहुत उनके खिलाफ वीडियो उस वक्त भी बनी थी जब उन्होंने अपनी दोनों भाभीयों का चैनल प्रमोट किया था। तो हेट इस तरीके से प्रियादीप को काफ़ी ज़्यादा मिला है, दूसरों के प्रमोशन करने के चक्कर में, प्लस जिन लोगों का प्रमोशन नहीं किया उन्होंने वैसे जो है हेट दिया। अब इसी बीच में क्या होता है कि जब, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि परिवार में एक व्लॉगर हो तो व्लॉगिंग होती है, लेकिन परिवार में जब एक से ज़्यादा व्लॉगर हो तो वहाँ पर होती है कंट्रोवर्सी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, हर इंसान हर एक को पसंद करने वाला नहीं है। प्रियादीप के खिलाफ दूसरों के यहाँ कमेंट किए जाते हैं, अगर वो कमेंट कम जो है डिलीट नहीं होंगे तो प्रियादीप को बुरा लगेगा, और प्रियादीप के यहाँ जो कमेंट होंगे उनके खिलाफ वो डिलीट नहीं होंगे तो दूसरों को बुरा लगेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही चक्कर हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है प्रियादीप के द्वारा कि मतलब जो लोग हैं, यानी कि शायद उनकी भाभियाँ हैं, वो दूसरों की बातें सुन रही है, उनको इतनी महत्व नहीं दिया जाता। उनकी जो लाइफ में सबसे ज़्यादा उनको जब ज़रूरत थी, देखिए उनकी जो ससुराल है उसमें उनके सास ससुर नहीं है। इस कंडीशन को हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही है। तो उस वक्त में क्या होता है कि आप अपने माँ बाप पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, अपनी फैमिली पे, अपने मायके पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं जब सास ससुर नहीं होते। स्पेशली उस टाइम पे जब बच्चा हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, ऑपरेशन हो। क्योंकि मेरा जब ऑपरेशन हुआ था मैं भी अपनी फैमिली के पास जाके रही थी, उन्होंने ही सब कुछ किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर कोई करने वाला ना हो और फैमिली इस टाइम पे साथ ना हो तो बुरा लगता है, और ये सबके साथ जायज़ चीज़ है। जैसे कि प्रियादीप ने, जब से इनकी बेटी हुई है, ये काफ़ी कम एक्टिव हो गई थी। उसके बाद में थोड़े दिन तो एक्टिव रही, लेकिन कम एक्टिव हो गई थी। उसके बाद में इनके हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हुई, इनके घर भी 1-2 बार चेंज हुए हैं, बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में आई हैं, लेकिन इन्होंने कभी वो चीज़ें शेयर नहीं की। ये चाहती तो वो चीज़ें शेयर करती रहती, सिंपैथी गेन करती रहती, बट ऐसा नहीं किया। इसको बोलते हैं एक समझदारी वाला कदम। इन्होंने नहीं वो चीज़ें दिखाई और उन चीज़ों को सहन करती रही। पब्लिक को सब कुछ पता चल रहा था, ये चीज़ें सामने आ चुकी थी कि भाई फैमिली वाले जो है काफ़ी जल्दी चले गए। अभी तो बेटी को ज़रूरत थी, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो कम से कम 2 महीने का तो रेस्ट बताया जाता है। बच्चे को 1 महीने तक तो कम से कम ही लेना चाहिए, लेकिन प्रियादीप वहाँ बच्चे को संभाल भी थी, सब कुछ था। वो चीज़ें सब ने देखी है पब्लिक ने। लेकिन पब्लिक अभी यहाँ क्या कर रही है कि पब्लिक उन चीज़ों को ना समझ के दूसरों की प्रॉब्लम को इनके ऊपर थोप रही है। अरे जब वो लोग, जब इनको ज़रूरत थी, ये काम नहीं आए, और इन्होंने साफ ये बोला है कि भाई मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, वो भले ही कुछ भी कर रहे हो। तो प्रियादीप को बीच में उनके परिवार के क्यों घसीटा जा रहा है? प्रियादीप उनके घर की चौधरी नहीं है, उनके घर में उनके पापा है, उनकी मम्मी है।
वो चौधरी हैं उनके परिवार के, तो उन्हें देखने दे। ऊपर से प्रियादीप ने एक बात और बोली कि मेरी मतलब भाभीयों के उसमें भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें हो रही है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मत करे, क्योंकि आप दोनों जो हो वो सिर्फ प्रियादीप की वजह से हो, आज यहाँ पर हो। वरना सच कहूँ तो आपके चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग आपको इतना ज़्यादा देखते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी वजह से, सिर्फ प्रियादीप की वजह से आपका वो चैनल चला है। वरना आपको जिस तरीके से प्रमोशन मिला था, और आपके चैनल में अगर क्वालिटी होती तो आपका चैनल आज कहीं से कहीं होता। लेकिन वो डाउन हो रहा है या हो गया है, या फिर व्यूज़ अभी भी कम है, इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्वालिटी नहीं है, ना ही ब्लॉगिंग में, और बीच बीच में आप जो एक्सपेरिमेंट करते रहते वो भी कुछ नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ आपको किसी की वजह से मिल रही है तो एटलीस्ट उस चीज़ को मानिए आप ना। उनका मैं ये नहीं कहूँगी कि एहसान गाए या कुछ भी गाए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि प्रियादीप के लिए अगर कोई कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट्स आ रहे हैं तो आप उनको डिलीट करिए, उनको वहाँ से हटाइए, जिससे कि प्रियादीप को ये चीज़ें बुरी ना लगे, या फिर उनकी फैमिली को ये चीज़ें बुरी ना लगे। तो यहीं पर करती हूँ मैं वीडियो को एंड। मैं तो ये कहूँगी स्टे स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। और सब्सक्राइबर पर, कमेंट्स पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि आपकी पहले से ही पहले से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है। जो चीज़ें मैंने देखी है, ट्रोलिंग का मतलब ये प्रमोशन के उसमें जो मैं कह रही हूँ, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप वो चीज़ें झेल गई, तो ये चीज़ें बहुत छोटी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, ये सभी इन्फ्लुएंसर के लिए है जो कमेंट सेक्शन पे आए हुए कमेंट से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। जैसे उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ी है। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप अगर सोशल मीडिया पर आते हो, आपको पता होता है कि भाई पसंद करने वाले हैं, ना पसंद करने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट उन्हें ना करने दें। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कमेंट सेक्शन को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो सोशल मीडिया पर अगर जो ये सभी के लिए है कि अगर किसी को सक्सेस होना है तो कमेंट सेक्शन पे जो चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। नेगेटिव हर कोई बोलेगा आपको, हर कोई बोलेगा, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ों को सोचता है वो ही आगे बढ़ता है। यहाँ सबको हेट मिलता है, चाहे वो कितना अच्छा व्लॉगर हो, कितना अच्छा यूट्यूबर हो, कितना अच्छा कुछ भी करता हो, इंक्लूडिंग अगर कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, उनके लिए भी लोग ये कहते हैं अरे इन्हें तो पैसे मिलते हैं इसलिए करते हैं, पैसे के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। बट उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा दूसरों के लिए मत सोचिएगा, अपने लिए सोचिएगा। कमेंट सेक्शन को आप अपने अगर परिवार पर हावी होने दे रहे हैं, अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। कमेंट करने वालों की वहाँ कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका काम है ये हेट फैलाना। वो आपके रुकने से रुकेंगे नहीं, बल्कि और प्रवोक होंगे और ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। हैप्पी संडे, बाय बाय।